हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। दूसरे में हमने इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यु अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं अर्थात विभिन्न प्रकार के शरीरों से युक्त जीव, अधः मतलब मनुष्य और पशु योनि में, और ऊर्ध्व मतलब देवता की योनि में है। प्रसृत मतलब फैले हुए हैं, तस्य मतलब उस वृक्ष की। गुण प्रवृद्धा, गुणों के द्वारा ये प्रवृद्ध हैं, सिंचित होकर के पुष्ट हो रहे हैं। विषय प्रवाला, इंद्रिय विषय जो हैं रूप रस गंध आदि, वह इसकी छोटी छोटी टहनियां हैं। अधश्च मूल, अधश्च नीचे, और च मतलब ऊपर भी इसकी मूल अर्थात भोग वासना रूपी जड़ें हैं। अनुसंततानी मतलब उपशाखाएं फैली हुई, और करती क्या है? कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, मनुष्यों को इस लोक में कर्म के अनुबंध में डाल देती है। अब एक बड़ी रोचक बात भगवान यहाँ पे कहते हैं। कोई पूछे ये पेड़ दिखता कहाँ है? तो कहाँ दिखता है? तो भगवान कहते कहीं नहीं। दिस इज अमेजिंग। इसकी शाखाएं हर जगह हैं, इसकी जड़ हर जगह है, लेकिन ये कहीं नहीं दिखता है। अच्छा, अब बताइए, अगर ये दिख रहा होता तो आप लोग को आज तक दिख नहीं गया होता? ये देखो अश्वत्थ का वृक्ष, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये है ना 18वें अध्याय की महिमा में हमने सुना था कि इंद्र को पता नहीं था कि भगवत गीता जैसी कोई चीज होती है। जब भगवत गीता नहीं पता तो फिर ये 15वां अध्याय भी नहीं पता। बेसिकली ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये नहीं पता। देवता भी इस भावना में फंसे हुए हैं कि मैं देवता हूं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। नहीं दिखता का मतलब क्या है? इसको गीता भूषण में बड़ा सुंदर तरह से समझाया गया है। क्या दिखता है समझ लीजिए। दिखता है कि मैं देवदत्त हूं, मतलब ये नाम का व्यक्ति हूं, मैं इस गांव में रहता हूं, अब मैं वटेवर ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं या शूद्र हूं, और मेरी ये कर्तव्य है। ये दिखता, ये बताइए दिखता है कि नहीं दिखता? ये दिख रहा था ना अब तक। अब अच्छा, यह भी नहीं दिखाई पड़ता है कि मैं इस उपाधि से ग्रसित हूं कि मैं ये देवदत्त हूं ना। यही दिखता है कि मैं देवदत्त हूं। ये है ना इंटरेस्टिंग। यह तो नहीं दिखता है कि ये मेरा अश्वत्थ वृक्ष है, इसे मुझे काटना है। ये दिखाई पड़ा कभी किसी को? कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, अर्थात देवताओं को भी नहीं दिखता है। और विचार कीजिए कि क्या ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ा था? तो उत्तर है कि ब्रह्मा जी को भी दिखाई नहीं पड़ा था। ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान ने दिखाया उनको। दिस इज अमेजिंग। यानी शाखा को नहीं समझ में आ रहा है वृक्ष कि मैं एक वृक्ष की शाखा हूं। हम सब शाखाओं को समझा जा रहा है कि शाखाओं समझो कि तुम शाखा हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। यानी कि ये इसका बोध नहीं होता है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इस जगत से हमें बाहर निकलना है। देखिए, एक सिंपल सी एग्जाम्पल समझिए। ट्रेन में जैसे ही बैठते हैं सब जानते हैं कि उतरना है, और उसके बाद कहीं और जगह जाना है। लेकिन इस जगत में इंट्यूटिवली सब लोग जानते हैं कि सबको मरना है, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाना है ये कोई विचार ही नहीं हो रहा है। और स्पेशली बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि लोगों को मरना होता है। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, ऐसा डरा रहे हैं बच्चों को। आपको किसी ने बताया बचपन में से ये कहीं कहीं किसी की मृत्यु हो जाती तो बच्चों को नहीं लेके जाते, डर जाएंगे, ये है इत्यादि इत्यादि। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये भोग वासनाएं हैं, ये हमको पकड़ के रखी हुई हैं। नथिंग डूइंग, उसके बारे में कोई भी नहीं जान रहा। ये बात भगवान कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, उसको गाते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। 2 श्लोक हैं। पहले कह रहे हैं कि नहीं दिखता है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसे काटो। ये और अजीब बात है बोल रहे हैं, जब दिख ही नहीं रहा है तो काटेंगे कैसे? लेकिन वह भी बता रहे हैं दिख नहीं रहा है फिर भी इसे काट सकते हैं। बहुत मजेदार श्लोक है, लेट्स डिस्कस। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बोलिए। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। 2 दिन तो चलना ही चाहिए श्लोक। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। भगवान यह नहीं कह रहे कि ये वृक्ष है नहीं, वृक्ष है लेकिन जिस रूप में है वैसा दिखता नहीं है, लोगों को ये कहते हैं। ठीक है, देखिए किस रूप में है, जिसकी जड़ें ऊपर हों और शाखाएं नीचे हों, इस रूप में लोगों को नहीं दिख रहा। देखिए आप विचार कीजिए, आप गीता भागवत पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ बात समझ में आ रही है और बाकी लोगों को, अब बाकी लोगों को तो कुछ हवा भी नहीं है। या अगर आप गीता के इस 15वें अध्याय को नहीं पढ़े होते तब भी ये नहीं दिख रहा होता, अनलेस लाइक कोई अदर इन्फॉर्मेशन होती भागवतम से। तो कोई अवेयरनेस नहीं है। लोग, आई विल यूज अ लिटिल नेगेटिव वर्ड, टॉक्सिक वातावरण में रहते हैं। ये हमारी ननद है, ये हमारी वो क्या है, वो जो भी रिश्ते हम भूल गए सब, ताई हैं, जेठ हैं, ये हैं, ससुर, इसी जाल में फंसे रहते हैं। मतलब कभी कभी मुझे बीच में से जाना पड़ता है तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, नॉट इन नेगेटिव वे, जस्ट ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसे लोग इन्हीं संबंधों में उलझे हुए हैं ना। ये यहाँ से एक तीर आया है, वहां से तीर आया, उसको डिफेंड करना। दे हैव नो आइडिया टू कम आउट ऑफ दिस चक्रव्यूह कि अश्वत्थ का वृक्ष है, ऊपर ब्रह्मा जी से आया है, हम फैले हुए हैं। केवल इतनी सी बात पे विचार कीजिए, रात्रि में बाहर जाकर देखिए कितने सारे ग्रह हैं केवल इस ब्रह्मांड में, और कहाँ कहाँ हम भ्रमण करके आए हैं, बताइए। व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून टू हैव दिस नॉलेज। तो भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि वास्तविक रूप में कि यानी जीव है वह इस देह में है, और ये वो एक शाखा है, ये अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी वेद की जो ऋचाएँ हैं, जो कर्मकांड को प्रतिपादित करती हैं, वो उसके पत्तियां हैं। और ये इंद्रिय विषय शब्द ही तो नहीं सुनते लोग, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ। ये सब जब शब्द ही नहीं सुनेंगे तो वृक्ष के स्वरूप को समझेंगे कैसे। आप एक विचार कीजिएगा, पिछले 1 और 2 श्लोक को समझने में मेहनत क्यों लगी,
क्यों इतनी क्लास देनी पड़ी? क्या नीम का पेड़ समझाने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी? आप समझ रहे हैं बात? नीम का पेड़ दिखता है, अश्वत्थ का पेड़ नहीं दिख रहा है, इसलिए मेहनत करके समझना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग 4 क्लास डेडिकेट किए ना उस पर, और मीन्स 4 आवर्स, 4 घंटे लगे थोड़ा थोड़ा समझने में। और अगर हम लोग से एकदम पूछ लिया जाए कि जड़ क्या है, तो बताओ कि आप किसको पता है जड़ क्या है? बताओ आप, जड़ क्या है? अश्वत्थ के वृक्ष की जड़ क्या है? भगवान से आई। और हाँ हाँ, ये ब्रह्मा जी, आप हमने पूछा जड़ क्या है, आप आप शंका के बारे में बता रहे हैं। जड़ है हमारी भोग की वासना। तो देखिए 4 घंटे के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। घबराइए मत, घबराइए मत। ऐसा लोग के क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होता तो समझ में आ जाता। Is it not? तो जब यहां हम लोग 4 घंटे डेडिकेट किए, तब याद रखने में दिक्कत आ रही है। तो अब बताइए कि जो नहीं सुना कभी, उसे कुछ दिख रहा है? कोई कुछ नहीं दिख सकता है, बल्कि वो ऐसे ही कार्य करेगा जिससे ये जड़ और गहरी होती चली जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब भगवान बोल रहे हैं तो उस बात का बड़ा वजन होता है कि नहीं दिखता ये वृक्ष जगत में। लोग नहीं देख पा रहे हैं कि हमको अपनी मटेरियल एग्जिस्टेंस को समाप्त करना है। आप थोड़ा विचार कीजिए, इस जगत में लोग एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं कि नहीं? माइक्रो लेवल पर, मतलब तुमको दिख रहा है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, इसको मुझे मारना है, किसी भी कीमत पे मारना है, और क्या क्या नहीं कर देते वो लोग। अब ये दिख रहा है कि मेरी ही वासना मेरा शत्रु है। हाँ हाँ, सुना है, सुनते हैं ऐसे, भवती इति सुश्रुमान। तो ये नहीं दिख रहा ना। जब ये दिखेगा कि भैया एकमात्र शत्रु मेरी वासनाएं हैं, तो अब हर प्रयास करके उस शत्रु को नाश करने का प्रयास करेगा ना। तो यही भगवान कह रहे हैं कि नहीं दिखता है। अच्छा, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है। अब ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी झगड़ा कर रहे हैं इस बात पे कि जीव कहाँ से आया, गिरा, तो कम से कम इस श्लोक को तो समझे कि भगवान कह रहे हैं कि तुम इसको नहीं समझ सकते हो कि इस अश्वत्थ वृक्ष की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर आपको याद हो, अश्वत्थ शब्द था और अव्ययम शब्द भी था। ये शाश्वत है, अर्थात ये कब से चला आ रहा है आप नहीं कह सकते हो, आप समझ ही नहीं सकते हैं। स्पेशली इस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। इस बद्ध अवस्था में हम क्या समझते हैं? किसी चीज की शुरुआत है और किसी चीज का अंत है ना? तो जिसकी शुरुआत है ही नहीं, उसको आप समझेंगे कैसे? क्योंकि इस तरह से तो हमारी सिस्टम डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारी बुद्धि का डिजाइन क्या है? यहां से शुरू, वहां से खत्म। जो चीज शुरुआत ही नहीं हुई है, मतलब जिसकी कोई शुरुआत है ही नहीं, उसको कैसे समझेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि ये इसका आदि कहाँ है ये नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति। अनादि है, यानी कि हम कब से इस भौतिक जगत में हैं, इसका कोई शुरुआत नहीं है। और जैसे जैसे मैं जितनी बार जब भी बोलूंगा कि कोई शुरुआत नहीं है, तो मन क्या बोल रहा है? कोई तो होगी, इसको पता नहीं है ना? हर बार जब बोला जाएगा अनादि, तो मन में आता नहीं, कहीं तो शुरुआत होगी, बहुत पहले होगी, लेकिन कहीं तो होगी। A phenomenon which is beyond time. हम खाली बोल सकते हैं ना, मुझे समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है। अंत कहाँ है यह भी नहीं समझ सकते। अब थोड़ा उसको अर्थ लेना पड़ेगा कि अश्वत्थ वृक्ष को अगर आप पूरे सृष्टि के क्रम में देखेंगे तो इसकी कोई अंत नहीं है। बार बार सृष्टि होती रहेगी, बार बार समाप्त, बार बार प्रलय होती रहेगी। लेकिन हाँ, हम लोगों को आत्यांतिक प्रलय मिल सकती है भगवान की भक्ति करके, इसलिए भगवान आगे बताएंगे। या इसका आधार कहाँ है, किस पे ये टिकी हुई है, नहीं पता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। अब थोड़ा समझिए, ये वासनाएं कहाँ से शुरू हुई, इनका फैलाव कितना है, यह समझना तो असंभव है। लेकिन इन वासनाओं को काटना संभव है, इसीलिए लेकिन शब्द को कह रहे हैं। आप कई बार देखते हैं कि कोई शब्द बोला जाता है, कोई बात बोली गई, उसके बाद लेकिन लगा देते, तो जो लेकिन वाली बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भगवान ने बोल दिया कि इसको जानना संभव नहीं है, तो वहां माथा मारना ये मूर्खता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ। इज इट नॉट?
तो जैसे भगवान लेकिन लगा दिए, इसका मतलब है कि हमको इंक्वायरी ये करनी ही नहीं है। दैट विल बी रॉन्ग क्वेश्चन कि शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। लेकिन जो पॉजिटिव क्वेश्चन है वो क्या है कि कैसे इस वृक्ष को, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति का मतलब नॉन अटैचमेंट। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये विरक्ति कैसे होगी? जब हम इस जगत में हैं तो हम विरक्त कैसे होंगे? विवेक के द्वारा। मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं, और ये देह अच्छा भी नहीं है, और देह मेरे साथ रहता भी नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताइए, क्या आपने अपने जीवन में कभी ये कहा है कि मेरे पेट में कीड़े हैं? वेल, हो सकता हो आपको पता ना हो, लेकिन जिसको बहुत मीठा खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन तो संभावना है कि उसके पेट में कीड़े हैं। कभी विचार किया कि आप बोल क्या रहे हैं? इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किए हैं कभी? इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स राइट नाउ देयर आर मेनी इंसेक्ट्स वर ईटिंग माई बॉडी। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो काम देह के छोड़ने के बाद होना है, देह छोड़ने के बाद अगर छोड़ दी जाए तो देह को कीड़े खाते हैं कि नहीं? वो जीते जी खाया जा रहा है वो देह। तो देह में अच्छा क्या है बताइए? तो जब ये बात व्यक्ति सुनता है तो धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होता है। मैं क्या करियर बना रहा हूं इस देह के लिए। ये सभी लोग नहीं, ऐसा नहीं कि सब लोग सुनना भी चाहेंगे, सुनना भी नहीं चाहेंगे और उसको समझना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुनना और समझना ना चाहूं। आप विचार कीजिए इस बात को। क्या अभी कभी जीवन में ऐसा हुआ कि हाथ या पैरों में कभी फंगस लग गई हो? कुछ समझ ही रहे होंगे। हल्का सा पानी में पांव जो है गीला रह जाता है तो हो ही जाते हैं। यानी कि जीते जी ये शरीर आपके सामने ही सड़ रहा है, रॉटिंग बॉडी। अब कोई, हम तो देख रहे थे पहले, भक्त माता जी आती थी क्लास में तो उनका चेहरा वगैरह ठीक था। अभी बाद में ऐसे नजर पड़ गई व्हाट्सएप डीपी में जो चेंज हो गया, वो लिपस्टिक पोतना चालू हो गया। अरे बाप रे, ये देखो, इसका समझ में आ गया कि आध्यात्मिक कल्टीवेशन क्या चल रहा है। तो विरक्ति है, जिस शरीर में बहुत विरक्ति होगी उसी को आप पोतेंगे। विरक्ति का सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैंने परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज से सीखा था। उनको बहुत अच्छा लगा था कि ट्रेन में सीट पे, अपनी बर्थ पे, BERTH, अपने बर्थ में जितने आग्रह से व्यक्ति बैठता है, तो जब उसका स्टेशन पास आने वाला होता है तो उतने ही आग्रह से उसको छोड़ना भी चाहता है, उतने ही आग्रह से, बल्कि ज्यादा आग्रह से। है ना? सबने अनुभव किया है ना? चाहे आप सेकंड क्लास में बैठे हो, चाहे कुछ 1% आप नहीं देखते कि उसकी वो जो बर्थ है वो ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा। एब्सोल्युटली नॉन अटैचमेंट, क्योंकि अगले गोल पे आपको फोकस है कि यहाँ पे रहना ही नहीं। जब यहाँ रहना ही नहीं है तब क्यों उसमें आसक्त होना। इज वेरी नाइस। तो ये सब बातें और अभी आगे आएंगी। तो कह रहे हैं इस विरक्ति के शस्त्र से व्यक्ति इसे काट गिराए। अच्छा, अभी वृक्ष तो कट गया, जाए क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप एक पक्षी के समान है और जो उस वृक्ष पे बैठा हुआ, तो वृक्ष तो काट दिया। मान लीजिए वृक्ष कट गया, तब रहोगे कहाँ? प्रश्न आ जाएगा कि भाई वृक्ष तो काट दिया आपने, हम यहाँ पे रह रहे थे, अब जाए कहाँ? तो उसका भी ऑप्शन दे रहे हैं। तत्पश्चात मतलब जब व्यक्ति समझ जाए कि भाई ये देह और ये जगत मेरे रहने लायक नहीं है, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। पहला ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वैकुंठ नहीं जा सकते। कोई कहे कि वहां भी जाऊं और यहां भी जाऊं, डज नॉट वर्क लाइक दैट। मैं कहूं कि वैकुंठ भी चला जाऊं और यहां भी रह लूं, होता ना कि बॉम्बे में मकान बना लूं और लखनऊ में बना लूं, तो कभी बॉम्बे में रहूंगा कभी लखनऊ में रहूंगा, ऐसा नहीं। विरक्त मीन्स यहां आना ही नहीं चाहता, ही डज नॉट वांट टू कम बैक। क्लियर? ओके। तत्पश्चात, तत्पश्चात शब्द बड़ा मजेदार है। जब ये कन्विंस हो गए कि अब यहां पे आना ही नहीं है, तत्पश्चात उसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। तो अब यहां पे आप, इसका मतलब क्या हो? विचार कीजिए, कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। स्वर्ग जाके आना पड़ता है, ऊपर यहाँ हटाइए, ये खोजा आपने, स्वर्ग से नहीं जाना है, ऊपर चलते हैं। उसके ऊपर कौन था? जनलोक, तपलोक, जहां जहां जाएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान पहले ही बता दिए कि ब्रह्मलोक पर्यंत व्यक्ति को आना पड़ सकता है। आना पड़ सकता है इसलिए बोल रहा हूं कि ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच करके संभावना यही है कि ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर आप भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन फिर भी संभावना है कि अगर भौतिक इच्छा रह गई तो फिर सृष्टि होगी और फिर से आना पड़ेगा।
खोज लिए, नीचे नरक पे खोजने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऊपर अगर आप खोजते हुए चलें तो ब्रह्मलोक तक कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इजी टू इजी खोजवा दिया सबको, ये तरीका है खोजने का। तो बेसिकली कहां पहुंच गए, इस ब्रह्मांड को भेद करके पहुंच गए वैकुंठ में। और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ये अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई सोचेगा ठीक है तो मैं ब्रह्म में लीन हो जाता हूं ना, वहां भगवान मिलेंगे क्या ना। तो इसीलिए श्लोक में था तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आपको पुरुष की शरण लेनी है, आपको लाइट की शरण नहीं लेनी है। तो ऐसे स्थान पे जाए, बेसिकली वैकुंठ की बात कर रहे हैं, उस पुरुष की शरण ले जिससे जगत आता है। तो प्रश्न हो जाएगा कि वह पुरुष कौन है से जिससे सब जगत आता है, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जैसे मंदिर का प्रेसिडेंट किसी ब्रह्मचारी को बोले, मान लो उस मंदिर के प्रेसिडेंट का नाम है आदि देवदास, जस्ट एग्जाम्पल, तो वो ये कहने के बजाय कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, वो ऐसे भी कह सकता है कि तुमको मंदिर के अध्यक्ष की बात माननी चाहिए। तो किसको इंगित कर रहा है, वो खुद को इंगित कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहा है कि भाई तुमको मंदिर के अध्यक्ष की बात माननी चाहिए। कभी कभी गुरु भी बोलता है शिष्य को कि एक शिष्य को गुरु की बात माननी चाहिए, तो उस शिष्य का उस कर्तव्य है कि समझे कि गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं वो समझे अच्छा कौन गुरु है जिनकी बात हमको माननी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। या डॉक्टर कहे मरीज को भाई देखो एक मरीज को वैद्य की बात माननी चाहिए, तो जिससे आप इलाज कर रहे हैं उसकी बात मानेंगे ना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उस पुरुष की शरण में जाना चाहिए। तो पहले समझ लें कि कौन से पुरुष की शरण में जाना चाहिए। उस पुरुष की शरण में जाना चाहिए जिससे सारा जगत आया है। तो भगवान कौन से अध्याय में बोल रहे हैं, ये 15वें अध्याय में। और भगवान 10वें अध्याय में बोल चुके हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं, समझते हैं शास्त्र के द्वारा कि सब कुछ मुझसे आया है। तो वो पुरुष कौन है, वही पुरुष है जो इस लोग बोल रहे हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अन्वय देखते हैं। जल की बोतल ओके मिटा दीजिए। इह मतलब इस संसार में, इस जगत में, अस्य इस वृक्ष का रूपम तथा न उपलभ्यते। बड़ा सुंदर शब्द है। रूपम मतलब रूप, तथा न उपलभ्यते, न उपलभ्यते मतलब नहीं उपलब्ध होता है। लेकिन तथा का क्या मतलब है, तथा मतलब वैसे, यथा मतलब जैसे, यथा तरोर मूल निश्चन इत्यादि, जैसे, जैसे के अर्थ में यथा यूज करते हैं, और तथा कहते हैं वैसे, जैसे ये होता है वैसे वह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तथा का मतलब पहले कहे प्रकार से, जैसा मैंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने इस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया था, वैसे उस रूप में इस जगत में इस वृक्ष का रूप उपलब्ध नहीं होता है। मतलब लोग सब लोग शाखा हैं, लेकिन इस वृक्ष को उस रूप में नहीं समझ पाते जैसा कि भगवान ने वर्णन किया। ये शब्द हमको बहुत अच्छा लगा था, शायद आप समझ पा रहे हो। तथा न उपलब्धते, सबको समझ में आ रहा है ये बात। तथा का मतलब क्या हुआ, उस तरह मतलब किस तरह से, जिस तरह से भगवान ने 15.1 और 15.2 में वर्णन किया है उस तरह से नहीं समझ पाते। यही तो मैं आप लोगों को क्लास की शुरुआत में समझा रहा था कि सभी की भोग की वासनाएं, सबकी शाखाएं हैं, शरीर है, सब मिले हुए हैं, लेकिन इस रूप में व्यक्ति नहीं देख पा रहा है कि मेरी वासनाएं जड़ हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और मैं शाखा हूँ, और मेरी शाखाओं से और शाखाएं भी निकल रही हैं और ये पत्तियाँ हैं। जो वेद के कर्मकांड के समूह को पढ़ रहा है वो उसको पत्ती के रूप में तो नहीं देख रहा है, इत्यादि इत्यादि। वेद पढ़ने वाले भी इस अश्वत्थ वृक्ष को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तो वह स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते, वो उस जगत से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे होते। उम्मीद है कि आप तथा शब्द को समझ गए होंगे। हमको बहुत अच्छा लगा था कि जिस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया उस रूप में वह नहीं देख पाते हैं। ओके, अस्य मतलब इसका, यहां पे पहले वाला अस्य श्लोक में है और दूसरा वाला अस्य सप्लाई किया गया है।
अंतः न, अंत नहीं जाना जाता है। मतलब कब ये अश्वत्थ वृक्ष खत्म होगा ये नहीं पता। आदि च न, आदि भी नहीं जाना जाता है। संप्रतिष्ठा च न, प्रतिष्ठा मतलब आश्रय, संप्रतिष्ठा का मतलब होता है कहाँ ये सम्यक रूप से प्रतिष्ठित है। एवं नींव भी उपलब्ध नहीं होती। नींव मतलब समझते हैं ना, आधार, आश्रय क्या है यह भी, कहाँ टिका है यह भी नहीं पता। भाई जैसे वृक्ष पृथ्वी पर टिका रहता है तो ये कहाँ किस भूमि पर ये वृक्ष टिका है ये नहीं समझ में आ रहा। सुविरूढ़ मूलम, बिल्कुल स्पष्ट है, सुदृढ़ मूल वाले, इसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग हैं। ये बात स्वीकार करनी चाहिए व्यक्ति को जो साधना कर रहा है कि जो डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन से कहा जाता है ये बहुत डीप रूटेड है। जब लोग भक्ति करने के लिए शुरुआत में आते हैं सोचते हैं बस साल 2 साल 3 साल की बात है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तब देखते हैं कि कितनी अंदर कचरा होता है और धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगता है। ऐसा काफ़ी इट्स लॉन्ग प्रोसीजर, इट्स लॉन्ग प्रोसीजर, इट्स नॉट अ 10 days प्रोग्राम एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, हम तो उनको शुद्ध भक्त ही मानते हैं, लेकिन बोले वो ये सीरियल देखने की इच्छा कहाँ से आ गई, हमको फिर से सीरियल देखने का मन करता है। वो जो भी सास बहू के होते होंगे सो वो कहाँ से आ गई का मतलब क्या हुआ, वो अंदर रहती हैं इच्छाएं, जब वो अब जब करते हैं तो जब हृदय की सफाई होती तो उमड़ उमड़ के बाहर आती। बेसिकली हिदायत ही दी जाती है कि इन इच्छाओं पे ध्यान न दें, ये हिदायत दी जाती है उसको जितना जो पालन कर ले वो रहता है। लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति फिर धीरे धीरे से इनसे हट जाता है। ये बोल कौन रहा है? सुविरूढ़ मूलम, भगवान कृष्ण। हम नहीं जानते कि कितनी स्ट्रांग हैं, भगवान जानते हैं कि हर जीव की वासना कितनी स्ट्रांग है, एक एक वासना वेरी डीप। अब कह रहे हैं इस सुदृढ़ मूल वाले अश्वत्थ को तीव्रेणा असंग शस्त्रेणा, तीव्र वैराग्य रूप कुठार से छित्वा यानी छेदन कर। इसको थोड़ा समझिए। भाई तलवार तो होती है लेकिन एक तलवार जिसमें धार नहीं होती है और एक तलवार जिसमें धार होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? ये तेज चाकू है। तो उस अर्थ में भगवान कह रहे हैं इसे हल्का फुल्का वैराग्य नहीं, तीव्र उसका अर्थ अभी और क्लियर किया जाएगा तीव्र का क्या अर्थ है। लेकिन तीव्र असंग शस्त्रेणा, वह विरक्ति जो अत्यंत तीव्र है, उस शस्त्र के द्वारा व्यक्ति को छेदन करना होता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि एक चक्कू को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। एक वो लोहे जैसा पीस होता है, उसको घिसते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैनी मल्टीपल टाइम्स, तब जाकर वह तीव्र होता है। ये एक बार सुन लेने से कि हम देह नहीं है समझ में नहीं आ जाती है बात। बिल्कुल बार बार सुनने से, बार बार अभ्यास से वैराग्य तीव्र होता है और तब व्यक्ति छेदन कर पाता है कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं। यानी कि शास्त्र के श्रवण से खूब सुने, प्रचुर मात्रा में सुनेगा तो फिर उसका वैराग्य स्थिर रहेगा और वो और तीव्र होता चला जाएगा और फिर उसके द्वारा वह छेदन कर सकता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। प्रोसीजर क्या है भाई? भगवान की भक्ति करना। जैसे ही हम लोग का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है वैराग्य का, युक्त वैराग्य। कोई चीज़ भगवान की सेवा के लिए उपयोगी है, हाँ भाई स्वीकार कर लो, और जो नहीं उपयोगी मत स्वीकार करो। बहुत इजी वैराग्य है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन ये इंटेलिजेंस थोड़ा आने में समय लगता है। बार बार जब व्यक्ति सुनता है वो उसको क्रियान्वित करने लगता है, तब वो अभ्यस्त हो जाता है उन वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए जिसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो। तो अपने आप ही जगत कट जाता है, खत्म हो गई बात। लेकिन ये एक बार में थोड़ा समझ में आता है कि युक्त वैराग्य क्या होता है। कभी कभी युक्त हम होते हैं, वैराग्य नहीं। हम सोचते हैं कि वह चीज़ हम भगवान की सेवा में हम उपयोग करेंगे, और होता यह है कि वो वस्तु हमको उपयोग करने लगती है, उसी के मैनेजमेंट में, उसी में व्यक्ति पूरा फंस जाता है। देखा गया है। ठीक है, तो इस वैराग्य के द्वारा इसको छेदन कर, ततः इसके पश्चात ये पदः गता, जिस पद को प्राप्त कर भूय न निवर्तन्ति, कोई पुनरागमन नहीं करते, मतलब दोबारा इस जगत में नहीं आते हैं। यतः, जिनसे पुराणी यानी पुरातन प्रवृत्ति ही
संसार प्रवाह प्रसृतः विस्तृत हुआ है, तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष के शरणागत होता हूँ या होना चाहिए। ततः पदम, उस वस्तु का, उस जगत का, स्थान का, परिमार्गितव्यम, अन्वेषण करना कर्तव्य। परिमार्गितव्यम मतलब उस मार्ग का अच्छे से अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना चाहिए कि कैसे मैं उस स्थान को पहुंचूंगा। स्थान बहुत सिंपल है, तत्पदम मतलब वैकुंठ। कैसे मैं वैकुंठ पहुंचूंगा वह व्यक्ति को अन्वेषण करना चाहिए। वैसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बता दिया गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, खोजने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अब तक कई बार तो बोल चुके हैं कि कैसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान नवे अध्याय में नहीं बोल दिए थे कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी नाम माम नमस्कुरु। अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी तो एवरीबॉडी नोज मन मना भव मद भक्तो। देखिए एक बहुत सुंदर बात है, आप अगर किसी को बोलते हो मन मना भव मद भक्तो, क्या वो स्वीकार कर लेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति थे हमारे घर में, पिछले वाले घर में, हमारे पिछले वाले किराए के घर में वो आए थे प्रसाद के लिए। केशव सखा प्रभु के मित्र थे, यानी कि वेरी वेरी सिंपल रियलाइजेशन। उन्हें कुछ शायद माला कर रहे थे, सम व्हाट डिवोटी लाइक देवी। उन्हें कहा कि कोई चीज़ अच्छी है इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उसे स्वीकार करूं। मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी नीड मुझे भी तो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई जेसीबी अच्छा है तो अब उसका क्या करेंगे आप? अब जेसीबी में चढ़ करके गीता क्लास में आएंगे बताइए। बड़ा अच्छा बात हमको लगा था कि भाई कोई चीज़ अच्छी है तो उसका आपका कुछ प्रयोजन होना चाहिए ना। तो पॉइंट क्या है कि जब व्यक्ति इस जगत में नहीं रहना चाहेगा तब उसको नीड फील होगी ना कि हम ऐसा स्थान की प्राप्ति करें जहां मुझे बार बार जन्म ना लेना पड़े। कुछ लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। कहते हैं कुत्ता बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, तब उनके लिए वैकुंठ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो लोग ऐसे मार्ग को खोजेंगे ही नहीं जिसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति हो। आप समझ पा रहे होंगे। वही व्यक्ति खोजेगा जिसके अंदर वैराग्य है, जिसको जगत से नहीं आना है, वही व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा। ये मैंने अनुभव किया। अभी मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था तो एक व्यक्ति वहाँ बोले, जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, गीता का सार बताइए। हमने कहा गीता का सार 2 बार बताया गया है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, लेकिन सार गायब हो गया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट मतलब सुने, मेरा विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा स्वीकार नहीं किया। उनकी गलती भी अभी नहीं है क्योंकि ऐसा वैराग्य अभी नहीं है। देखिए मैंने इस पंचकर्मा ट्रीटमेंट से एक बहुत सुंदर शिक्षा ली। ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं पूर्व कर्म, मुख्य कर्म और पश्चात कर्म। तो जो पूर्व कर्म है वो आपको प्रिपेयर करते हैं मुख्य कर्म के लिए। तो मुख्य कर्म क्या है? भगवान की शरण में जाना। लेकिन ये जो पूर्व कर्म है वैराग्य का, ये बहुत जरूरी है। अगर वैराग्य नहीं है तो लोग भगवान की शरण में जाने वाले नहीं हैं। दे वोंट बी इंटरेस्टेड। क्यों जाऊं मैं? तो भगवान हमको तैयार कर रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति इस जगत के स्वरूप को समझे कि भाई जगत है कैसा। जब तुमको जगत ही अच्छा लग रहा है तो तुम भगवान के शरण में जाओगे ही क्यों? आप एक सिंपल सी पॉइंट सोचिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी व्यक्ति की एक पॉइंट ए, लेट्स सपोज लखनऊ में ही आ सकती है, तो वो वृंदावन क्यों ही जाएगा? मैं लखनऊ में रहने की कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं सॉरी, लखनऊ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जैसे आ गया, हम लखनऊ से थे तो इसलिए आ गया। नहीं, लेट्स से पटना या कहीं से भी अगर वहीं रहना चाहता है तो किसी और शहर के लिए और वो कदम बढ़ाएगा ही क्यों? और ध्यान रखिएगा, जैसे ही उसने किसी और स्थान के लिए कदम बढ़ाए हैं तो इधर से डिस्कनेक्ट हुआ है, पूरा डिस्कनेक्ट होगा तभी उधर कदम बढ़ा सकता है। क्या स्वीकार है बात? बस भाई आप कलकत्ता में रहते थे तो कलकत्ता से वृंदावन की ओर पांव क्यों बढ़ाए? ऐसा तो नहीं कि एक टांग कलकत्ता में है एक टांग वृंदावन में। इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, तो जब वहां से पहले विरक्त होगा तब ना वहां पे जाने के लिए सोचेगा। और उधर से ही आ सकते तो नहीं आएगा ना। जैसे आप बता रहे थे कि आपके एटलीस्ट कुछ समय पहले तक आपके पिताजी वृंदावन कभी नहीं आए थे, वो घर में ही रहना चाहते हैं। जो घर में ही रहना चाहते हो तो आप घर से बाहर निकलोगे ही क्यों? आप लोगों को अनुभव होगा कि कभी कभी हम लोग इतना आलस करते हैं कि सब्जी लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना चाहते। कभी कभी होता होगा। तो जब बाहर ही नहीं जाना चाहते हैं तो बाहर जाएंगे ही नहीं।
इससे सिंपल पॉइंट ना। तो जब तक ये जगत ही अच्छा लगता रहेगा और उस रूप में ये जगत दिखेगा नहीं जिस रूप में भगवान ने वर्णन किया है, व्यक्ति कभी जगत से बाहर नहीं जाना चाहेगा। जबकि बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन बाहर जाने की इच्छा जागृत करना मुश्किल होता है। इसीलिए वहां पे भगवान ने यहाँ पे बोला है, कहाँ शब्द, परिमार्गितव्यम, अन्वेषण करना चाहिए। जब खोज करता है, उसकी इच्छा है भगवान के पास वापस जाने की, तब वह अलग प्रकार से भक्ति करेगा, अलग प्रकार से उसका एंथुजियाज्म होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा कि वो जो मुझे कर्म करवाया गया था, वो उसे विरेचन कहते हैं, मीन्स लूज मोशन। तो मुझे पता था कि 20 लगने वाले हैं और मैं उस दवा को लेने के लिए बहुत उत्साहित था। मैंने कहा ये विरेचन करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने शरीर को शुद्ध करना था। आई लर्न वेरी बिग लेसन। बहुत कड़वी दवा थी, बड़े उत्साह से मैंने पिया। कि भाई मैं और वेट कर रहा था, भाई ये मेरा शुद्धिकरण का मतलब वेट क्यों करा, तो कह रहे नहीं आपके शरीर को हम तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर मैं अपने हृदय, जैसे मैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए उत्साहित था, उसके लिए कोई भी कड़वा दवा पीने के लिए तैयार था, बल्कि ये भी तैयार था कि 20 बार लूज मोशन क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए एक दवा खाई फिर नहीं होगा, दूसरा खाई, तीसरा। दिस इज अमेजिंग। आप समझ रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ डिजायर। इट वॉज क्वाइट इंटेंस, पूरा चक्कर वक्कर आ गया, सब कुछ है, लेकिन नहीं, शुद्ध होना है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही अगर व्यक्ति समझे कि भाई मेरी हृदय की अशुद्धि, वासना ही मेरे को बार बार जन्म दे रही है, तो पूरा उत्साह से व्यक्ति भक्ति करेगा, है कि नहीं? खूब उत्साह से जब करेगा, भगवत गीता को पढ़ेगा। सिंपल, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ये भगवान भी यही समझाना चाह रहे हैं कि जगत से बाहर निकलो। तो श्लोक देखिए, वो श्लोक बड़े समझने का प्रयास कीजिए। न रूपम अस्य, अस्य मतलब इसका, न रूपम अस्य रूपम, इस अश्वत्थ वृक्ष का रूप, इह इस जगत में, अर्थात इस जगत में रहने वाले प्राणियों के द्वारा। इस जगत का मतलब पृथ्वी लोक नहीं कह रहे हैं भगवान यहां पे। इस जगत का अर्थ यहां पृथ्वी नहीं है। अरे जो तपलोक में भी रहना चाहता है, वह तपलोक में रहना चाहता है, तब न रहना चाहता है। वहां सब ब्रह्मचारी हैं, इन काहे को रह रहे हो वहां पे? वैकुंठ क्यों नहीं चले जाते? रहना चाहते हैं तब ना रह रहे हैं वहां पे। और स्वर्ग लोक में तो और अज्ञान है। बड़ा जबरदस्त बात है। नरक में तो बेचारे पिस ही रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, हर व्यक्ति वहां रहना चाहता है। आप देखो कि चींटी को मारने का प्रयास नहीं करना। आप चींटी के पास खाली उंगली ऐसे पास में लेके जाइए, वो भागेगी, यानी वह भी अपने शरीर में आसक्त है। आज वेदवादिनी कंप्लेन कर रही थी कि अरे चींटियां तो परेशान कर रही हैं, धनिया में भी लग गई। हमने कहा आपने चीनी नहीं देंगे तो जो बेचारी भूखी हैं कुछ तो खाएंगी। सच अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, वुड यू लाइक टू हैव रॉ धनिया सीड्स, उसमें भी घुस गई, खाना है तो इच्छा है ना भोगने की। एवरीवन हैज दैट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। तो वही बोल रहे हैं कि इस पूरे जगत में किसी प्राणी को यह नहीं दिखता है। तथो उपलभ्यते, जैसा मैंने वर्णन किया, भगवान कृष्ण ने किया, उस रूप में वह नहीं दिखता है। किस रूप में दिखता है? भोग स्थान के रूप में दिखता है, बंधन स्थान के रूप में नहीं दिखता। एक व्यक्ति बता रहे थे कि किसी घर में गए तो जो घर के मालिक थे वो बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर रहना, हम बाहर से लॉक करके जा रहे हैं। तो व्यक्ति बोले कि हमको तो लगा कि बंद कर दे रहे हैं जेल में कुछ, फिर नहीं किया, अलग बात है, वो अंदर से बंद कर लिए। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। किसी को आप घंटे भर के लिए या 2-3 घंटे भर तो चलो सहन कर लेगा, लेकिन मान लो 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाए रूम में, हाउ विल यू फील? भोग स्थान और बंधन स्थान। कभी हुआ आप लोग संग 24 घंटे के लिए आपको घर के अंदर बंद कर दिया गया हो? जैसे कहते हैं हाउस अरेस्ट, खाने पीने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप उसको बंधन स्थान ही मानेंगे ना। तो बंधन स्थान के रूप में नहीं दिख रहे हैं, भोग स्थान के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है। ना अंतः ना चादिर न च संप्रतिष्ठा, ना तो इसका अंत है, ना इसकी आदि है, और न ही इसकी संप्रतिष्ठा। मतलब ये कहां इसकी नींव है यह भी नहीं दिख रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि इसका अंत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका अंत दिखता नहीं है। ये वासनाएं कहां से जागृत हुई नहीं पता, कब खत्म होंगे नहीं पता, आदि मतलब कब शुरुआत हुई नहीं पता, और इसकी आधार क्या है। अच्छा, आप लोग के मन में कभी साधना करते हुए आया कि इस अनर्थ से हम परेशान हैं, ये शुरू कहां से हुआ? कभी नहीं आया ये आपके मन में? अच्छा, तो
प्योर डिवोटीज हो गए कोई आता नहीं। अब मान लो कोई व्यक्ति मीठा खाने के लिए आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल, नथिंग अगेंस्ट इट, तो मन में आता नहीं कि ये मीठा खाने की इच्छा मुझे ही क्यों परेशान करती, दूसरे को तो नहीं कर रही, सामने वाला सोच भी नहीं रहा और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। हर व्यक्ति जो साधना कर रहा है उसको कुछ ना कुछ तकलीफ आती है, मतलब ही हैज सम रफ कॉर्नर्स, और वो सोचेगा ये मेरे संग क्यों, सामने वाले संग क्यों नहीं है, मेरे संग ही क्यों है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पिछले जन्म में हमने कोई कर्म किया है, उसकी वजह से हमारी ये मतलब प्रोग्रामिंग है, लेकिन वो क्या कर्म किया है भाई। वुड यू लाइक, ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू बी बेटर इन दैट फील्ड, नहीं? मान लीजिए कोई सुबह उठ नहीं पा रहा है, बाकी लोग तो आराम से उठ रहे हैं 3 बजे 4 बजे, और कुछ लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो सारी वासनाएं कहां से आ रही है, वह शुरुआत समझ में नहीं आती। ये कहते हैं अश्वत्थम एनम, एनम अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम, इस अश्वत्थ वृक्ष को, एनम मतलब इसको, जो सुविरूढ़ मूलम, विरूढ़ बोल देने से समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत स्ट्रांग, और उस पर सु और लगा दिए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूल वाला है, इसको असंग शस्त्रेणा, असंग शस्त्र के द्वारा, दृढ़ना जो दृढ़ है, जो स्ट्रांग है, उसके द्वारा छित्वा। अच्छा, यहां पे पाठ भेद हो गया है, यहां पे दृढ़ेना था, वहां पे तीव्रेण था, इज इट नॉट? थोड़ा पाठ भेद हो गया अन्वय में, असंग शस्त्रेण त्रिवेण छित्वा था, लेकिन वो एक ही अर्थ आ रहा है, दृढ़, दृढ़ मतलब स्ट्रांग। इस श्लोक में दृढ़ है, मैं लगता है अन्वय में तीव्र आ गया शब्द, है ना? हाँ तीव्र था, तो कोई बात नहीं, वो पाठ भेद है, उसको दृढ़ ही स्वीकार कीजिए। दृढ़े न छित्वा मतलब दृढ़, दृढ़ असंग के द्वारा, दृढ़ समझ रहे हैं? मैं मीठा नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में पिघल गए तो आपकी दृढ़ता खत्म। कल से हम अब जप ही करेंगे बस दिन भर, और बस 2 घंटे बाद खत्म। क्या ये सब हुआ है आप लोगों के संग? आज तो हम इतना करेंगे, उतना करेंगे उतनी देर में, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, अब ऐसा कभी नहीं होगा उसके बाद 2 घंटे बाद वही काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं दृढ़ मतलब स्ट्रांग वे में करना, छित्वा मतलब जैसे मान लो पेड़ काट रहे हैं, 10% इतना बुरा नहीं, रुको रुको अभी थोड़ा रुकते हैं, बाद में काटेंगे बाद में काटेंगे, ऐसे नहीं, काटा मतलब पूरा काटना। अच्छा काट दिया पेड़, हाँ ठीक है। अब ततः तत्पदम दिख गया आपको, ततः मतलब उसके बाद, तत्पदम मतलब उस स्थान को, परिमार्गितव्यम, देखिए शब्द किस प्रकार से, करना चाहिए उस अर्थ में, उसके बाद उस पद को, उस स्थान को खोजना चाहिए। किस प्रश्न में भाई किस स्थान को, तो कह रहे हैं यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको जाकर, जहां जाकर, न निवर्तन्ति भूयः, भूयः मतलब पुनः, दोबारा व्यक्ति को नहीं आना होता है। तो पता नहीं क्यों लोग झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा ही करना है तो तुम भगवान से झगड़ा क्यों नहीं करते, जो कह देते हैं कि भाई वैकुंठ जाकर के व्यक्ति वापस आता है अब पता नहीं गीता पढ़े कि नहीं पढ़े, एकदम स्पष्ट लिखा है ना, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। अगर आप लोग कहीं लगे कि कुछ एक्सप्लेनेशन गलत जा रहा है तो आप लोग चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट देना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स सेंटेंस इनटू हिंदी और इंग्लिश, और ये टाइप करना यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, और देख लेना वहाँ पे सही से कर देता है वो। इट इज़ वेरी क्लियर ना, यस्मिन मतलब जहाँ, गता मतलब जाकर, न निवर्तन्ति भूयः। मैं इसलिए ऐसे स्पष्ट होकर के और बिल्कुल बार बार ठोंक बजा करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे कहीं आप कहीं और सुनेंगे बात कि वैकुंठ जाकर वापस आएगा, तो आप उनको दिखा सकते हैं, ये एटलीस्ट अपने में क्लियर रहना कि भाई ये बात हमको हजम नहीं हुई, ये बिल्कुल विरुद्ध है बात है, वेद विरुद्ध बात व्यक्ति बोल रहा है कि वैकुंठ जाकर व्यक्ति वापस आ सकता है। पता है ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे अरे हम इतनी मर मर के भक्ति करें और वापस जाएं, उसके बाद फिर भगवान कुछ ऐसा हमको भेज दें वापस। भगवान ऐसे थोड़ा है भाई। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, देखिए विचार कीजिए, इस जगत में अगर कोई कहे कि ये ट्रीटमेंट ले लीजिए फिर दोबारा कभी आपको बीमारी नहीं होगी, बस 10 दिन सहन कर लीजिए फिर बीमारी कभी नहीं होगी, और मान लो सच बोल रहा है, तो क्या आप उत्साहित नहीं होगे करने के लिए? यार 10 दिन की बात है, झेल लेते हैं, फिर अपन बहुत हमेशा के लिए सुखी रहेंगे। ये हम सबके अंदर एक इंस्टिंक्ट है ही कि हम ऐसा शरीर चाहते हैं, एक ऐसा स्थान चाहते हैं जहाँ हमें कोई परेशानी नहीं हो दोबारा। तो बिल्कुल भगवान सत्य बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते कभी, एटलीस्ट गीता क्लास में नहीं कभी नहीं बोलते। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, कभी वापस नहीं आओगे।
आएगा। और इससे मैंने समझा दिया था कि ब्रह्मलोक तब इसमें एक्सक्लूड हो गया, ब्रह्मलोक जाकर भी व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। त्वमेव चा आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उन्हीं आदि पुरुष की व्यक्ति को शरण में जाना चाहिए। किनकी? यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिनसे यह पुराण सृष्टि फैली है, मतलब पूरे जगत जहाँ से आए हैं, तो वो स्पष्ट है भगवान कृष्ण से आए हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो ये यहाँ तो समय हमारा समाप्त हो गया। मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 श्लोक थे तो थोड़ा समय लगा। हाँ, आपका प्रश्न ले सकते हैं, और टीका जरूर पढ़ के आएगा, बहुत सुंदर टीका है और समझ में आएगा। कुछ इधर प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है। यस यस बोला है, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी जब ये ना निवर्तन्ति भूया वाला प्रसंग मैं बोल रहा हूँ, तो जीव जब अभी तटस्थ शक्ति है भगवान जी के, जब भगवान जी के पास वापस जाएंगे हम लोग, तब भी तटस्थ नहीं रहेंगे? तब भी रहेंगे। तो अभी जैसे तटस्थ शक्ति का पास ये ऑप्शन है कि भगवान के साथ में रहना या माया के साथ में रहना, तो तब वो ऑप्शन नहीं रहेगा? देखिए, जीव का स्वरूप चेंज नहीं हो सकता। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो तटस्थ शक्ति कहने का आशय क्या है? तटस्थ शक्ति का आशय ये है कि भगवान से वो भेद अभेद प्रकाश है, भगवान का ही प्रकाश है, लेकिन भेद भी और अभेद भी है। भगवान नहीं है, लेकिन अभेद इसलिए है कि वह भगवान के समान गुणात्मक रूप से सेम है। अब आपका ये प्रश्न है कि क्या उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे वापस आने का? लेकिन इस प्रश्न का क्यों प्रश्न किया आपने, बताइए। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि मतलब जो कभी कभी सुने हैं हर जगह लेक्चर में कि वहां से वापस आते ही ये वो, तो फिर अगर वो ये आर्गुमेंट करके आप विचार कीजिए कि आप भौतिक जगत में वापस जाना चाहेंगे? हम तो नहीं आना चाहेंगे। अभी आप अपनी बात करिए। हाँ। है ना, आप भक्ति के कौन से स्तर पे हैं? निष्ठा पहुंच गए ना? निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति। इस समय भी वीर, अच्छा, कब क्या माया आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती है? आप कहेंगे इसे कैसे जिसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको छोड़ दिए, ठीक है, सबको वरुण को परेशान करो, सॉरी वरुण प्रभु करेंगे, शुक्र दास को तो पकड़ के बैठे रहेंगे, निशा माता को छोड़ेंगे नहीं, बस खाली आपको ही छोड़ देंगे। आर यू एन एक्सेप्शन? नहीं। तो जब माया से संघर्ष करने के बावजूद भी आप, आई डोंट थिंक वी कैन जस्ट थिंक कि हम कोई दिन भक्ति किए बिना रह जाएं। यानी इस समय भी भक्ति में कुछ सुख मिल रहा है, तब ना आपको कुछ आकर्षण है ना, केवल बुद्धि से तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी तो लग रहा है ना। तो जब असीमित सुख मिलेगा तो क्या ये ऑप्शन कभी दबाएंगे आप, बताइए? अगर मैं एक सिंपल सा प्रश्न करूं कि भाई आपको सामने रसगुल्ला है, संदेश है, रसमलाई है, देखो कितने खुश हो रहे हैं, और सारी मिठाई दे दी और बगल में कहते हैं ये देखो ये 6 साल पुराना चावल है, क्या सेलेक्ट करेंगे आप? मुश्किल प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मिठाई ना। तो ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, ये वेदांत सूत्र का श्लोक है, उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं शब्द अर्थात वेद कहते हैं कि अनावृत्ति, इस जगत से व्यक्ति वापस नहीं आता, वैकुंठ से वापस नहीं आता। क्यों? बिकॉज देयर इज नो रीजन टू कम बैक। भगवान इतने मधुर हैं, उनका अनुभव करने के बाद जीव वापस यहाँ क्यों आना चाहेगा? अगर लॉजिक की बात करें, व्हाट पर्पस ही वुड लाइक टू कम? नो पर्पस। तो भगवान की बात को स्वीकार करना चाहिए ना। यहाँ हमारा लॉजिक भगवान से तो कम ही है ना। तो और फिर कोई केस बन रहा है क्या आने का? और देखिए एक बात विचार कीजिए, लोग अलग अलग बात बोलते हैं, भौतिक जगत में अनंत जीव हैं कि नहीं? अगर सभी जीव वैकुंठ से ही आए तो यानी ये तो एक रेगुलर फिनोमेनन हो गया ना, जाना आना, जैसे लगा अमेरिका गए वापस आए, मतलब इसका मतलब कि लोग गिरते ही रहते हैं वहां से। आप देखिए कितनी बड़ी धज्जी उड़ा दी वैकुंठ की। अरे एक आदमी गिर जाता, 2 आदमी गिर जाता, अलग बात है, यहां तो अनंत कोटि जीव हैं, तो वो सभी के सभी गिर रहे हैं ना फिर तो। और इस कारण से एक व्यक्ति को जो भजन कर रहा है उसको कितना डिमोटिवेशन मिलेगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब यहाँ मजे कर रहे हैं, जब कुछ समय के जाकर वापस गिर रहे हैं तो यहीं गिर रहे हैं, फायदा क्या होगा? तो जो सिद्धांत है वो हमारे लॉजिक से नहीं चलता है। भगवान की बात स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया। जो ये लोग बोल रहे हैं वो गीता से तो नहीं बोल रहे, वो भागवतम से तो नहीं बोल रहे।
जय और विजय आप जानते हो, अगर नहीं पता, जय विजय भी एक अंश, अपने अंश से जगत में आए थे, वो भी भगवान की लीला में संलग्न होने के लिए। जब भी जय विजय आए हैं, कभी भगवान नहीं आए हैं साथ में उनको। रावण सबसे पहले क्या हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए, तो भगवान नरसिंहदेव वराहदेव और नरसिंहदेव के रूप में आए। जब वो आए थे रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तो भगवान श्री राम के रूप में आए। और अब शिशुपाल दंतवक्र के रूप में थे, तो भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो एक पार्षद, वो भी एक अंश में अपने पास वहाँ पे आए हैं, तो उनको लेने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। तो इसको आप फॉल डाउन तो नहीं कह सकते। और इससे पहले भी हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था, पुरुषः प्रकृतिस्थ, नहीं, ये दोनों जो हैं विद्यनादि उभावपि, ये श्लोक था 13वें अध्याय में था। नहीं, वो मेरे को श्लोक आ रहा था, वो नहीं। पुरुषः प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभाव, प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा दोनों को ही तुम अनादि जानो। अब भगवान यहां भी कह रहे हैं अनादि है। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग, अगर हम कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाएगा तो इस अश्वत्थ वृक्ष को नहीं समझ पाएगा। और भगवान ये कह भी नहीं रहे हैं कि ये समझ, कि बोल भी नहीं रहे हैं कि तुम ये समझने का प्रयास करो कि शुरू कहाँ से हो रहा है। तुम ये समझने का प्रयास करो कि इसे काटा कैसे जा सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, अभी आजकल हमने सुना है कि चिकनगुनिया फैल रहा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो मच्छर से होता है क्या चिकनगुनिया? तो क्या मच्छर के पीछे मच्छर का परिमार्गितव्यम नहीं होगा ना? मच्छर का अन्वेषण करने के लिए डॉक्टर नहीं बोलता है, वो तुम दवा को ढूंढने के लिए बोलता है कि दवा ढूंढो, दवा से इलाज करो। अग्रीड? तो ये जो कोई भी लोग बोल रहे हैं, इट्स लाइक अ कॉमन व्यू, या लोगों का व्यू इकट्ठा हो गया है। ये गीता के ज्ञान से बिल्कुल अलग है। जैसे देखिए कुछ भी लोग बोल देते हैं। एक व्यक्ति हमको एक लिंक भेजे किसी भक्त का, वो बोले कि देखो भाई, चाहे तुम कितना भी जप कर लो अपने मन से कुछ बोल रहा है, कितना भी जप कर लो, अगर तुम सो रहे हो, कोई अधिक सो रहे हो, मतलब 7-8 घंटे सो रहे हो, ऐसा कुछ तो बोल रहे, तो तुमको पोलर बियर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अरे भाई ठीक है, नींद खराब चीज है, लेकिन मान लो कोई रोग के कारण व्यक्ति मान लो 8 घंटे सो रहा है और वो 16 माला कर रहा है, तो वो पोलर बियर बन जाएगा। हम जान रहे हैं एक भक्त को, बेचारे वो एकदम बेड पे हैं, बेड रिडन है, तो उठ ही नहीं पाते, उनको 20 मिनट लगता है एक माला करने में, और 16 माला करते हैं, तो पोलर बियर बनेंगे। स्वाभाविक सी बात हो सकता है वो 10 घंटे भी सोते हो, बेचारे बीमार हैं। सो यू कांट जस्ट गिव एब्सोल्यूट स्टेटमेंट विदाउट एनी शास्त्रिक बेसिस। तो जहां से, इसीलिए तो एक व्यक्ति बोल रहे थे कि कहीं और से सुनते तो कंफ्यूज हो जाते, तो हमने कहा सुन क्यों रहे हो? कंफ्यूज होने के लिए। जब आपने देख लिया कि एक व्यक्ति बिना शास्त्र की उल जुलूल कोई बात कर रहा है, वॉट वो किसी भी ड्रेस में हो, तो हम उसको और अब नहीं सुनना चाहते। या आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए कि उतना ग्रहण कर लो जो अच्छा है, और जो अच्छा नहीं है उसको ग्रहण मत कीजिए। अब इसे एक व्यक्ति, अभी एक प्रवचन में सुन रहा था, व्यक्ति बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण के अनुसार हम लोग भक्त नहीं हैं, भगवान कृष्ण के स्टैंडर्ड के अनुसार। अब आप बताइए क्या ये बात गलत है कि नहीं? 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अब आप हर एक से झगड़ा तो नहीं करते बैठ सकते, और ना ही उस व्यक्ति को आप चुप करा सकते। वो बोलता रहेगा जो बोल रहा है, लेकिन आपको नहीं सुनना है, आपको भगवान की बात सुननी है। आपके सामने लिखा है। अगर भगवान भी होते तो बहुत क्षमा कीजिएगा, भगवान तो है ही, लेकिन भगवान अगर आपके सामने होते तो कहते तुमको बोल तो रहा हूं, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, खोजो स्थान को। खोजना क्या है पता ही है, वैकुंठ जाकर के नहीं वापस आते। लेकिन लफड़ा क्या है? लफड़ा है हमारी कंडीशन बुद्धि, जो सोचती है हर चीज का अंत तो होना ही है ना, तो वहां भी हमारे टर्म का अंत होगा। और अच्छा नाम बताइए जो वैकुंठ से वापस आया, नाम बताओ, बताओ। जब नाम, एक आदमी का नाम पता नहीं है, उसके बाद फीडबैक मिल रहा कि आए वो आए, नाम बताओ। हाँ जय विजय बोल रही हैं आंटी जी। अरे कम से कम भागवत पढ़ो तो सही पूरा। अभी तो मैं समझा रहा था कि वो केवल एक अंश से आए, अब वहां एक और बात फंस जाएगी, आत्मा का अंश होता है क्या? लेकिन आचार्यगण समझाते हैं इस प्रकार से, वो एक अंश रूप में आया यहाँ पे बस, वो भी भगवान की लीला के लिए आई। 3रा स्कंद पूरा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है। कोई नहीं आता है। अरे भैया वापस जाने के बाद यहाँ नहीं आओगे, यहाँ आ सकते हैं और आते हैं। कौन आते हैं? वैकुंठ के पार्षद आते हैं। भाई अजामिल को बचाने के लिए आए, लेकिन ऐसे वो भूल नहीं जाते अपने सेवा, प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन दे डोंट फॉरगेट देम रिलेशनशिप विद कृष्णा। प्रभुपाद आए, इज इट नॉट? उनके पूर्व, उनके आचार्य सब गण आते ही हैं, वैकुंठ से आते हैं, लेकिन वो अब अपने संबंध को नहीं भूलते हैं। ये बात है। हाँ बोलिए प्रभु जी। और जैसे भगवान जी ये श्लोक में एक मिनट कुछ पूछ रहे हैं,
Back to Godhead magazine by Prabhupada ji. Why it is back to Godhead? It could be let's go back to Godhead. Back to Godhead sounds as if we were there, then we were here, and now let's go back. I completely agree with you कि यद गत्वा न निवर्तन्ते. देखिए, when you say that you agree with me that yad gatva na nivartate, you are wrong, because you are not agreeing with me, you are agreeing with Krishna. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप मुझसे अग्री मत करना. आप मुझसे अग्री करोगे तो भर कूड़े में जाएंगे. पूरा क्षमा कीजिएगा मैं शब्द यूज करना है, क्योंकि आई कैन बी इन एनी डायरेक्शन ना. मैं आपके सामने श्लोक रखकर बोल रहा हूं. आई हैव नेवर ट्रेन्ड एनीवन टू अग्री विद मी, रादर आई एम ट्राइंग टू ट्रेन यू टू चैलेंज मी. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं केवल आपको अपने से अग्री कराता रहूंगा तो मैं कुछ भी बोल दूंगा और आप अग्री कर जाएंगे. कभी कभी मैं गलत बोलता हूं और आप लोग डिसएग्री करते हैं ना, बिकम हैप्पी कि हाँ भैया ये जो लोग हैं, ये भक्त हैं, ये आंख और कान खोल करके सुन रहे हैं. यस्मिन गता निवर्तन्ति भूया, मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं तो यहीं फंसा हूं. भगवान बोल रहे हैं ना. अब ये बैक टू गॉड है और इंग्लिश की बात को खींच तान करके लोग बोल रहते हैं. ये सब बातें अंग्रेजी से आ रही हैं, शास्त्र से नहीं आ रही हैं. एक बात समझाने के लिए मान लिया प्रभुपाद ने बोल दिया बैक टू गॉड हेड, अब उसको खींचना चालू कर दिया. इसका मतलब हम लोग कभी थे वहां पे इसलिए तो बैक जाएंगे, ये वो. तो तुम जो तुम्हारी लॉजिक लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं. और अगर यह बात भी स्वीकार कर ली जाए कि चलो बैक टू गॉड हेड कोई बात नहीं, तो भी वहां जाने के बाद आने वाले नहीं हो. अगर यह भी स्वीकार कर ली जाए, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं कि सत्य है, ये स्वीकार कर लिया जाए कि अब वहां से आए. अगर मान लीजिए, इसे कहते हैं दुर्जन तुष्ट न्याय, अगर आपकी बात स्वीकार कर ली जाए तो भी वहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे. ये तो तब तो आशासन है ना, इतना तो स्वीकार कर सकते हैं ना. भगवान की बात बड़ी गंभीर है. बोल रहे हैं इसका आदि आप नहीं पकड़ पाओगे. बहस करते रहो लेकिन आप नहीं पकड़ पाओगे कि जो दोनों लोग बहस कर रहे हैं उनकी बुद्धि लिमिटेड है, परिच्छिन्न है, काल के द्वारा परिच्छिन्न है कि नहीं. आप आज शाम के श्लोक में सुनना, काल हर वस्तु में व्याप्त रहता है और उसको लिमिट कर दे रहा है. हमारी बुद्धि में भी जो बुद्धि आपकी अभी है वो अभी है ना. अब कह लीजिए कि ये अनंत की बुद्धि वैसे ही चलेगी जैसे अभी आपकी चल रही है, और आपकी बुद्धि चल पाएगी अनंत की तरह. चॉकलेट वोटेवर बच्चे जिस तरह से बर्ताव करते हैं, क्या आपकी बुद्धि वैसे चल सकती है इस समय? अच्छा, कभी चली थी? हाँ, जब आप बच्चे थे तो वैसी बुद्धि थी, लेकिन अब आपकी बुद्धि वैसी चल ही नहीं सकती. अग्रीड? तो बुद्धि है ना लिमिटेड बाय टाइम. इस वर्ड अमेजिंग नहीं? क्यों भाई कल्याण प्रभु? बचपन में जिन चीज़ों के लिए आप मतलब कूदते थे, अब कूदेंगे उन चीज़ों के लिए नहीं. तो हमारी बुद्धि भी तो कंट्रोल है ना टाइम से. हैव यू एवर थॉट दिस? तो जो लोग बहस कर रहे हैं वो टाइम डिफाइंड बुद्धि से बहस कर रहे हैं, और बात हो रही है उस स्थान की जो टाइम डिफाइंड नहीं है, टाइम कंट्रोल नहीं है. तो बहस किस बात की कर रहे हैं? है कि नहीं? अच्छा, और मान भी ले जाए, वहां से मान लिया जाए कि वहां से आए तो उससे होगा क्या? और उससे अगर आप ये प्रमाणित करना चाहते हो कि वहां जाने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, तब सारी बात खत्म हो जाएगी, सारी बात ही गलत हो जाएगी. यानी भगवान भी गलत हो गए कि यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया. यानी कि वैकुंठ को हमने ब्रह्मलोक से की तुलना में लगा दिया कि हाँ जाएंगे, वापस आ जाएंगे. तो उससे उनको क्या लाभ मिलता है हमको नहीं पता कुछ. फिर कहते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन बैक टू गॉड हेड? आई हैव नो ओपिनियन. माई ओपिनियन इज आई एम फूल नंबर 1 and the students whom I am going to teach they are full number 2, and that's 2 and 3 है जो भी आप नंबर सेलेक्ट करना चाहें, and that's why we should accept what Krishna is speaking. यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया. समझ में आ गया? वहां जाने के बाद वापस कभी नहीं आने वाले. ठीक है भाई, नारद जी की तरह घूम लो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब कहे कि भाई कोई व्यक्ति जेल में प्रीचिंग करने गया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो जेल का कैदी बन गया है, बट नॉट इन द सेंस कि वो कैदी बन के रूप में आएगा. प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि जैसे भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आपको ये मालूम नहीं कर पाओगे. एक बात बताओ, आप लोग कभी सपना देखे हो कि आप कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा करने लगे हो? यू मस्ट हैव ड्रीम्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. अग्रीड? कभी न कभी किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति का सपना आ सकता है, लेकिन सपने में भी कोई आपको बोल दे कि कृष्ण भगवान नहीं है तो आप स्वीकार नहीं कर सकते. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. जो चीज सपने में भी आप स्वीकार नहीं कर सकते वो वास्तविकता में कैसे हो सकता है और वैकुंठ में कैसे हो जाएगा? तो भाई जिसको जो सोचना हो सोचिए, हम तो भगवान की बात को पकड़ रहे हैं. भगवान से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है. और कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, ये इस श्लोक में भगवान ये बोल रहा है कि
आप ये नहीं जान सकते हैं, तो ये डेलिबरेटली लिमिट्स इम्पोज करना, तो फिर जो भगवान को ये जानने की रास्ते में एक भगवान जी अपने आप से लिमिट सेट कर दी कि मतलब उस, या फिर उन वो जानने पे हम बेहतर जान सकते थे भगवान जी को और जल्दी पहुंच सकते थे इस तरीके, तो फिर लिमिट सेट अगर आप करने के बाद चिकनगुनिया के कॉज को पकड़ने के आपको मंडे को हुआ था चिकनगुनिया, तो जल्दी सही हो जाते हैं ना। आपको कफ की प्रॉब्लम है, कब से है ये? शुरुआत से शुरुआत मतलब कब से? बचपन से। बचपन मतलब कब से, कितने साल से? लेट्स से व्हाटएवर 40 साल से फॉर एग्जाम्पल, 40 तो हुए नहीं, मतलब 20-25 साल के। तो अब इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। साइंटिस्ट हमारे बीच में है, आप बताइए महावीर, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कोई बीमारी 20 साल से है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे? अब बताओ। नहीं होगा ना, बल्कि और सोचेगा अरे 20 साल से अब तो ठीक नहीं हो सकता, कोई कहे है ना, तो और परेशानी हो जाएगी। अगर ये मालूम चल जाए कि ये 20 साल से 25 साल से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक आदमी तब होता है जब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, बस ओवर ट्रीटमेंट पे फोकस करता है। आज तक कभी भी आप किसी भी बीमारी से सही हुए हैं तो वो इसी बात है कि आप ट्रीटमेंट पे फोकस किए, प्रॉब्लम पे नहीं। यू नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। डू यू एग्री? ये तो कोई सिंपल सा लॉजिक है। तो हमको ये कुछ भी कोई कह दे, यू ब्रिंग एनीवन, चाहे एनीवन मींस एनीवन, कोई भी हो, इस श्लोक के अनुसार बस हमको सीधी सीधी बात समझ में आती है कि जानने के बाद वापस नहीं आते। कहाँ से आए वी डोंट केयर, जाने के बाद वापस नहीं आते। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं और भगवान कभी चीटिंग नहीं करते। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।